हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सो आज हम नया चैप्टर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपने इसका नाम पढ़ा होगा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या फिर डाटा रिप्रेजेंटेशन, और इधर है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग या फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या फिर डाटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है बेटा कि चीजों को अरेंज करना। मान लीजिए आपके घर में बुक्स ऐसी फैली हुई है, उसको आप क्या करोगे? अरेंज करोगे। कैसे? मैथ्स की बुक एक साथ रखोगे, साइंस की बुक एक साथ रखोगे एंड इंग्लिश की बुक एक साथ रखोगे। तो किसी चीजों को अरेंज करके रखना, उसी को बोलते हैं डाटा हैंडलिंग, अरेंजमेंट ऑफ द थिंग्स। ठीक है, सिस्टमैटिक वे में चीजों को अरेंज करके रखना, उसी को बोलते हैं डाटा हैंडलिंग। ओके, अब उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहली चीज क्या देखने जा रहे हैं? टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपको एक डाटा दिया है स्वीट्स का। एक शादी, मान लीजिए दिवाली थी, दिवाली में स्वीट्स आए बहुत सारे, तो स्वीट्स का डाटा कलेक्ट करते हैं रैंडमली। पहले रसगुल्ला RAS, लड्डू LA, RAS LA, और सोन पापड़ी, फिर लड्डू, फिर रसगुल्ला, फिर लड्डू, फिर सोन पापड़ी, फिर रसगुल्ला, फिर लड्डू, ऐसे ये हो गया डाटा। तो रसगुल्ला लड्डू रसगुल्ला, एक आदमी ने पहले आपके घर में आया रसगुल्ला, फिर लड्डू, फिर रसगुल्ला लड्डू, फिर सोन पापड़ी, फिर लड्डू, फिर रसगुल्ला, फिर लड्डू, फिर लड्डू, फिर सोन पापड़ी, फिर रसगुल्ला, फिर लड्डू, ये लोगों ने दिया। अब आप इसको सिस्टमैटिक वे में अरेंज करेंगे। क्या करेंगे? सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना। कैसे करते हैं? सबसे पहले आप एक टेबल बनाइए। चलिए बना ली। कभी कभी क्या होता है, आपको ये टेबल बनी बनाई मिलती है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने होता है। बट मैं टेबल बनाना भी आप सिखा रहा हूं। अगर आपके क्वेश्चन में टेबल नहीं बनी है तो कैसे करते हैं? चलिए, हमने 3 कॉलम बना ली। थैंक यू सर। हमने एक हॉरिजॉन्टल रो बनाई, इसमें लिखा किसके बारे में बात हो रही है? स्वीट्स के बारे में, तो यहां स्वीट्स लिख दिया। ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी और ये हो जाएगा टैली मार्क्स। अब देखिए, हर एक क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी और टैली मार्क्स कॉमन रहता है। फ्रीक्वेंसी और टैली मार्क्स की जो हेडिंग रहती है वो कॉमन रहती है। हर एक क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी और टैली मार्क्स की जो हेडिंग रहती है वो बेटा क्या रहती है? कॉमन और सेम रहती है। जब कॉमन और सेम रहती है तो ये बदलता है। कभी यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे, कभी यहां पर बुक्स आ जाएंगी, कभी यहां पर स्वीट्स आ जाएंगे, वेजिटेबल्स आ जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। बट ये 2 कॉलम क्या रहती है? टोटली सेम, टोटली सेम, टोटली सेम। चलो अब स्वीट देखते हैं। एक रसगुल्ला है आपके पास, लड्डू है और सोन पापड़ी है। तो हमारे पास 3 ही मिठाई आई हमारे घर में, रसगुल्ला लड्डू और सोन पापड़ी। तो रसगुल्ला कितने आए? 1 2 3 और 4। रसगुल्ले के डब्बे आए 4। लड्डू के कितने डिब्बे आए? 1 2 3 4 5 6। 6 डब्बे आए लड्डू के। सोन पापड़ी के कितने आए? 1 2 डब्बे आए सोन पापड़ी के। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है टोटल कितनी चीजें आई, वो नंबर्स में काउंटिंग में कितनी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है काउंटिंग में वो हर एक चीज कितनी है। रसगुल्ले कितने आए, लड्डू के डब्बे कितने आए और सोन पापड़ी के डब्बे कितने आए, लिख लिया। अब टैली मार्क्स को लिखते हैं हम लोग लाइंस के अकॉर्डिंग। कैसे लिखते हैं बेटा? लाइंस के अकॉर्डिंग। चलिए लिखते हैं 1 2 3 4। ठीक है, यहां 6 है, 1 2 3 4 5 और एक 6। 1 2। सर आप बोलोगे फर्स्ट और सेकंड स्टेप तो चलो हम समझ गए, इस बीच वाली स्टेप में आपने कट क्यों मारा? वेरी गुड। मान लीजिए यहां पर होता फ्रीक्वेंसी, रसगुल्ले होते 54। अगर रसगुल्ले 54 होते तो आप 54 लाइंस बनाते, उसको काउंट करने में डिफिकल्टी होती ना। तो उस डिफिकल्टी को कम करने के लिए पेयर्स बनाए गए। कोई भी चीज अगर आप पेयर्स में अरेंज करोगे तो आपको काउंटिंग में दिक्कत नहीं होगी। 4 4 का पेयर, 3 3 का पेयर, 2 2 का पेयर, 5 5 10 10 20। कोई भी चीज अगर आप पेयर्स में अरेंज करते हो तो काउंटिंग में आपको क्या रहती है? आसानी रहती है। तो इसमें भी इन्होंने क्या किया? 5 5 का पेयर बनाया। लेकिन जब वो 5वें पे पहुंचा तो एक क्रॉस लगा दिया। इनका ये टेलीमार्क्स का स्टाइल था कि जब वो 5वें नंबर पे पहुंचेगा तो क्रॉस लगा देगा।
तो मान लीजिए यहां पर 4 थे, रसगुल्ले के डब्बे 4 थे, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। अब यहां पर 6 थे, तो मैंने पहले 5 बनाए, 1 2 3 4, 4 के बाद जब 5 आएगा तब ऐसे कट मार देंगे एक पेयर, फिर 6। अब यहां 2 थे तो 2 आ गए। अगर मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिए, यहां पर 7 थे, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अगर मैंने माना कि लड्डू के डब्बे हमारे पास 11 थे, रसगुल्ले के डब्बे कितने आए थे, 11, तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, हर पांचवे पे क्रॉस मारना है, तो एक पेयर ऐसे बनेगा। तो ऐसे करना था आपको। अब मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि सबसे ज्यादा डब्बे किस चीज के आए, सबसे ज्यादा स्वीट्स में डब्बे किसके आए, आप बोलोगे सर रसगुल्ले के, वेरी गुड, पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सेकंड क्वेश्चन, सबसे कम डब्बे किसके आए, लड्डू के, वेरी गुड, आंसर होगा, ठीक है। अब मैं बोलूं रसगुल्ले और लड्डू मिला के कितने डब्बे हो गए, रसगुल्ले और लड्डू को मिला के मैं बोलूं कितने डब्बे हो गए, क्या बोलोगे, 11 + 6 17, 11 + 6 17। सबसे ज्यादा मिठाई सबको क्या कौन सी पसंद थी, रसगुल्ले, क्योंकि डब्बे उसी की ज्यादा आए थे, तो रसगुल्ले पसंद थे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे टेबल बनानी होती है। कभी कभी टेबल बन के आती है और क्वेश्चंस दिए रहते हैं, आपको आंसर्स बताने होते हैं, ठीक है। तो ये टेबल है आपका टैली मार्क्स। ये कौन सी टेबल है, टैली मार्क्स। कौन सी टेबल है, इसको बोलते हैं हम लोग बेटा टैली मार्क्स टेबल। क्या बोलते हैं इसको, टैली मार्क्स टेबल, ओके। अब मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, यहां लिख दिया 5 8 12। अब मैं टैली मार्क्स बना रहा हूं, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। अब सबसे ज्यादा सब्जेक्ट किसको पसंद है, बच्चों को सबसे ज्यादा सब्जेक्ट कौन सा पसंद है, नंबर सबसे ज्यादा किसमें है, 12, इंग्लिश में। तो सबसे ज्यादा सब्जेक्ट कौन सा पसंद होगा, इंग्लिश। सबसे कम कौन सा पसंद है, मैथ्स, क्योंकि सबसे कम स्टूडेंट किसमें है, मैथ्स। तो इसको बोलते हैं टैली मार्क्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कभी टेबल बनाने को भी आ जाती है। तो टेबल बनाना मैंने आपको सिखा दिया, ओके। तो ऐसे ही टेबल बनती है, ओके। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बेटा कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। कभी कभी क्वेश्चंस भी आते हैं पिक्टोरियल में, और कभी कभी आपका क्या होता है, बनाने को भी आ जाता है। अब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं हम लोग, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, इसको क्वेश्चंस करिए, प्रैक्टिस करिए, विल मीट सून, बाय बाय, टेक केयर।